हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट सफारी के बारे में, जो कि है वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉकटर्नल जू सिंगापुर में। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो के बारे में। पुणे से सिंगापुर हम पहुंच गए थे तकरीबन सुबह के 11:30 बजे। पुणे से सिंगापुर की जर्नी हमने ऑलरेडी कवर की है हमारे एक व्लॉग में। उस व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगापुर एयरपोर्ट को चांगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चांगी एयरपोर्ट को वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। सिंगापुर एयरपोर्ट पे देखने के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया कुछ अट्रैक्शंस देखने के लिए, जैसे ज्वेल, और काफ़ी हम एक्सप्लोर किया हमने एयरपोर्ट पे, थोड़ा फ़ोटोज़ कैप्चर की। अगर आप द ज्वेल में रेन वोर्टेक्स देखने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसका टाइम मॉर्निंग 10 से लेके नाइट 10 तक ही ओपन रहता है। सिंगापुर एयरपोर्ट पे सबसे पहले हमने अपना सिम के लिए अरेंजमेंट किया। हमने क्लूट ऐप से सिम ऑलरेडी बुक की थी, तो वहाँ हमने उनके काउंटर पे पहुँच के सिम कलेक्ट की। टूरिस्ट सिम कार्ड के लिए यहाँ पे मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, जैसे M1, सिंगटेल और स्टार हब। आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप ये सिम कार्ड इनसे ले सकते हैं। एयरपोर्ट पे आप करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड अगर आप अपने लोकल सिटी के फॉरेन एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे तो रेट में काफ़ी डिफरेंस मिल सकता है। अब बात करते हैं कार बुकिंग ऐप्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको कार बुक करना है एयरपोर्ट से होटल तक, यहाँ आपको कहीं भी जाना है, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रैब, राइड और गोजैक जैसे ऐप। हमने एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए ग्रैब ऐप से राइड बुक की थी। एक बात याद रखिएगा कि राइड बुक करने के लिए आपके पास एक्टिव सिम होनी चाहिए जिसमें OTP आता है। कैब बुक करने के बाद हम निकल गए अपने होटल की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे क्लीनलीनेस को। दोस्तों, सिंगापुर बहुत ही क्लीन देश है। यहाँ अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे काफ़ी मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है, और साथ ही उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। सिंगापुर बहुत ही महंगी कंट्री है। बता दूं कि यहाँ हर छठा आदमी लगभग मिलेनियर है, जिस कारण सिंगापुर का नाम दुनिया के अमीर देशों में आता है। एक खास बात और है यहाँ पे कि यहाँ जितनी आबादी है उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ च्युइंगम खाने पर भी बैन है। यहाँ आप इजीली च्युइंगम नहीं चबा सकते हैं। सिंगापुर दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसे खुद की इच्छा के खिलाफ आज़ादी मिली थी। इसे 1965 में मलेशिया ने आज़ाद कर दिया था। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एरिया के हिसाब से ये भारत से 4400 गुना छोटा है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए न्यूटन रोड पे स्थित अपनी होटल रॉयल में। होटल पहुंचने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया था, और यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक इन किया। चेक इन करते टाइम हमें यहाँ थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। तो हमने सोचा कि हम जल्द से जल्द कुछ खा लेते हैं सो दैट हम अपना आगे का दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई इनिशियली हमें, क्योंकि काफ़ी नॉन वेज था और हम नॉन वेज खाते नहीं हैं। तो हमने जो भी था ऑप्शन राइस में वो लिया, और हमने होटल में जाके सबसे पहले अपना सामान रखा और हम हो गए रेडी नाइट सफारी जाने के लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, तो आपको बसेस, कैब्स, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, आप कार बुकिंग ऐप से भी कार बुक कर सकते हो। चूँकि ये हमारा आज पहला दिन था सिंगापुर में, तो वी डिसाइडेड कि हम कैब प्रेफर करते हैं, उससे हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और जो हमारा टाइम था नाइट सफारी पहुंचने का, वो इवनिंग में 7:30 पे था, तो हम वैसे भी लेट हो गए थे 5:30 निकलते निकलते। तो हमने कैब बुक की और हम निकल गए नाइट सफारी के लिए। यहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत है और लोग ट्रैफिक का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। और हम पहुँच गए नाइट सफारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है दुनिया का फर्स्ट नॉकटर्नल जू है,
नॉक्टर्नल को हिंदी में निशाचरता कहा जाता है। नॉक्टर्निटी कुछ जानवरों की रात को सक्रिय रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं। निशाचरी जीवों में जैसे उल्लू, चमगादड़ और रैकून जैसे प्राणी शामिल हैं। कुछ नॉक्टर्निटी जानवरों में दिन और रात दोनों में साफ देखने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ की आंखें अंधेरे में ही ठीक से काम करती हैं। यह जू सिंगापुर में मंडई एरिया में स्थित है। यह सिंगापुर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। यह जू मंडई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें सिंगापुर जू, बर्ड पैराडाइज और अपकमिंग रेन फॉरेस्ट वाइल्ड पार्क शामिल है। सिंगापुर में नॉक्टर्नल पार्क का कॉन्सेप्ट 1980 के दशक में सिंगापुर जू के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर ओंग सुई लॉ द्वारा सजेस्ट किया गया था। 63 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स की लागत से निर्मित नाइट सफारी को ऑफिशियली 26 मई 1994 को ओपन किया गया था और यह सिंगापुर जू और अपर सैलेटर रिजर्वॉयर से सटे 35 हेक्टेयर सेकेंडरी रेन फॉरेस्ट में फैला हुआ है। नाइट सफारी में वर्तमान में 100 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 900 से अधिक जानवर हैं, जिनमें से 41% लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। नाइट सफारी का प्रबंधन मंडई वन्य जीव समूह द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 1.3 मिलियन विजिटर्स सफारी देखने आते हैं। नाइट सफारी एडमिशन के लिए आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं थ्रू मंडई वाइल्ड लाइफ रिजर्व की वेबसाइट से। वेबसाइट से आप रिवर वंडर्स या नाइट सफारी की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो की कुछ झलकियाँ। ये है क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो। यह शो नाइट सफारी में जानवरों द्वारा प्रस्तुत एक प्रदर्शन है। इस शो में एक बिंटूरोंग अपनी प्रीहेंसाइल पूंछ के साथ उल्टा लटकने की अपनी क्षमता दिखाता है। वहीं एक चिट्टीदार लकड़बग्गा अपने शक्तिशाली जबड़े प्रदर्शित करता है और ऑटर्स रिसाइकिल रीयूसेबल आइटम्स करने के लिए जागरूकता फैलाते हैं। क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो में काफ़ी एनिमल्स अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एनिमल्स का प्रदर्शन इस ब्लॉग के माध्यम से। As daylight slowly fades into dusk, a transformation begins. A group of new pigs arrive in the clearing, searching for a last bit of food before heading home for the night.
you very much, Narnia. Now, there we go. Right. Watch this. Excellent flight, Midnight. Well done. Now, very nice to hear you in the owl and share answering their questions. Hello, Chloe, and hello, Oscar. Now, these two are going to get ready right over there in the middle. So Oscar is very excited tonight. There we go. Now, while these are getting comfortable, we're going to ask all of you the exact same question, okay? Oh. One more time. There we go. That was pretty impressive. Was that too quick? Very cool and just a little bit creepy. Right. Oh, thank you very much, Oscar. Are you ready, Eagle Owl and Chloe? Bye-bye. These barrels just like that. But those legs, it will be supposed to strike at the birds in mid-air. And also enables them to leap up to 2 meters in the air to catch their prey. And you know what? That was a fantastic demonstration. Don't you think? Tiny holes, more piece over there. Very nice, Perlin. And you know what? I think Shaggy deserves a big round of applause for that wonderful demonstration. Thank you, Shaggy the Turtle. Okay, everyone, this is only fall short of a tiny bundle of frightening facts with the medical adaptations. You can see that he has really big ears, right? Those big ears act as a canine air conditioning system, which helps keep his body cool in very hot temperatures. Everyone, meet Indra, our Indian crescent porcupine. Okay, Debbie. Yes. What do you call a baby porcupine? A baby porcupine. I don't know. They're called a porcupine. A porcupine. Oh, that's pretty adorable. Yeah, and you see Indra here looks pretty big, right? Yeah. If we're lucky, you'll get to see this. Ooh, collapsible coils, and I bet these coils can touch. They sure can. And you know what? There we go. On to the other side. These coils are a porcupine's personal security system. What they do is it's Toffee! Our raccoon friend! Hello! Daphne, I love how raccoon wash their heads, so I gotta get my camera ready for this. Okay, go ahead. But you know what? Raccoons don't actually wash their hands, right? What they do is they use water to make their paws more sensitive so that they can easily identify what kind of food they are grabbing onto. So you mean their sense of touch is more important than their sense of sight, Yes. smell, and... Yes, Mama. Hey, Toki. That was my lunch. Oh, what is that? That was my lunch. You like, Helen, I told you not to bring any food. I'm sorry. Well, it looks like it's not your lunch anymore, right? Toki's paws are very dexterous. So you can open up things and bottle it very easily. What is that? My dinner. Well, since he had my lunch, might as well have my dinner. Whoa, that was really easy for him. Well done, Toki. You deserve this big dinner. Every day, we have guests from all over the world. Just like you, they come to experience our special animal friends. But every species you met tonight is fighting for their lives. Their homes have disappeared fast. Well, on behalf of myself, Carolyn, Midnight, and Oscar, the rest of our team, we hope you have a great time here tonight, Safari. Thank you. Take care and good night. Bye. दोस्तों नाइट सफारी में और भी शोज होते हैं, तो मैं आपको अगला शो दिखाऊंगा मेरे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।